चलिए इस तो बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में समांतर ट्रैक पर चल रही 150 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक पता है तो ये क्वेश्चन तो आपसे ओरली होने वाला है। कैसे जरा, जब भी दो ट्रेन एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी स्पीड का डिफरेंस होता है, यानी कि उनकी स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो मिलने के लिए टाइम कम लेंगी और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और जब टाइम ज़्यादा लगता है तो स्पीड कम होती है और टाइम कम लगता है तो स्पीड स्पीड ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने कहा कि पहली ट्रेन की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास में टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो 250 मीटर का आएगा। और वो 250 मीटर का डिस्टेंस जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ 9 सेकंड में कवर कर रही है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। स्पीड जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। अगर मैं इसे 18 बटे में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। और ये मेरे पास में 100 किलोमीटर पर आवर इन दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा। एग्जामिनर ने कहा है उसमें से एक ट्रेन जो है वो मेरी 150 मीटर की है और उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें से अगर 40 किलोमीटर माइनस कर दूं दोनों के सम में से तो मेरे पास में दूसरी ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो 60 किलोमीटर पर आवर आएगी। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा मेरा वो करेक्ट आंसर होगा मेरे लिए। यानी कि अगर इस तरह से नहीं करना तो अब इसे आप एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब बेसिक तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे किया। देखिए मुझे मालूम है कि जब भी दो ट्रेन इस तरह से सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो अगर इसकी स्पीड मैंने माना कि भाई x किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड मेरे पास में y किलोमीटर पर आवर है, तो देखिए ये इसको मिलने के लिए ज़्यादा समय लगेगी क्योंकि ये थोड़ा आगे जाएगी ये भी थोड़ा आगे जाएगी। तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा और जब टाइम कम लगता है तो उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी स्पीड का डिफरेंस होता है। और अगर ये ट्रेन ऐसे जा रही है और ये ट्रेन ऐसे जा रही है तो देखिए ये ट्रेन ना अभी क्या, अब ये कहीं ना कहीं बीच में मिलेगी। तो कुछ टाइम ये कम कर रही है कुछ टाइम ये कम कर रही है, तो इसका मतलब है कि टाइम कम लग रहा है। तो इसका मतलब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने कहा भाई जो पहली 100 मीटर वाली ट्रेन है और दूसरी 150 वाली मीटर वाली ट्रेन है वो 9 सेकंड में एक दूसरे को क्या करती है, आपकी पार कर लेती है जब वो विपरीत दिशा में जाती है। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा मेरे पास में 250 आएगा। 250 मैं मान लेता हूँ कि पहली ट्रेन की स्पीड x है दूसरी ट्रेन की स्पीड y है। तो ये विपरीत दिशा में, तो इनका मतलब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी प्लस हो जाएगी। इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू में टाइम होगा। टाइम कितना रखा उसने मुझे 9 सेकंड, और ये वाली स्पीड मैंने किलोमीटर पर आवर मानते इसे मैंने 5 बाई में 18 से मुझे उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 500, तो क्रॉस करूंगा तो इसे क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका 5 इंटू में कितना होगा x प्लस का y बराबर में कितना हो जाएगा ये आपका 500। तो इस 5 से 5 काटूंगा तो x प्लस में जो y दोनों की स्पीड का सम आएगा वो 100 किलोमीटर आएगा। 100 किलोमीटर पर आवर मेरे पास में दोनों की स्पीड का सम आ जाएगा। अब एग्जामिनर 150 वाले की स्पीड देखिए मुझे 40, तो यानी कि इसकी जो स्पीड है, ये सॉरी वाई की जो स्पीड है मेरे पास में कितनी है, आपकी 40 है। तो 40 अगर इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास में एक्स वाले की बच जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर बच जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।